ध्यान दो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स। और तुम लोग का ड्यूटी है एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स नंबर खोजकर पूरे चैप्टर्स को विथ एग्जाम्पल कंप्लीट करना है। और आज हम कुछ अलग टाइप के प्रॉब्लम पढ़ाएंगे। इसके पिछले वीडियोज में हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए थे, तो आज सिर्फ प्रॉब्लम ही कराएंगे। ध्यान से समझना है, सीखना है। अभी जो चीजें तुम्हें बताई जाती हैं उन्हीं पर बेसिक्स मेहनत करो, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो, मेहनत करो। फिजिक्स के वीडियोज भी जाते हैं, उन्हें भी पढ़ो। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन है कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा के पावर n बराबर 1 और n का क्या वैल्यू होगा यह बताना है। बहुत पुराना टाइम में यह आईआईटी के एग्जामिनेशन में, आईआईटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। तो बच्चों ध्यान दो कि कभी भी किसी भी, देखो यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवाइड के फॉर्म में क्वेश्चन हो तो डिवाइड जब होगा तो नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाना टारगेट बनाना होता है। और उसके लिए क्या करना होता है हम तुम्हें बताए हैं। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ 1 माइनस आयोटा है तो ऊपर में 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, पावर में n हो गया, इसे 1 लिख दिए। जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है उसके कंजुगेट से, माने बीच में माइनस है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऊपर में तो 1a प्लस b, a प्लस b, तो a प्लस b का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पावर में क्या है बच्चों n, और यहाँ पे है 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2 आयोटा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1, पावर में n है बच्चों। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो मिला क्या हमें 2 आयोटा और बाई 2, पावर में क्या है n, 1 2 2 कट गया, आयोटा के पावर n बराबर हो गया 1। तो n का क्या वैल्यू रखेंगे कि 1 मिले, तो n का वैल्यू होगा बच्चों 0 या 4, क्योंकि आयोटा के पावर 4 बच्चों 1 होता है, आयोटा के पावर 8 1 होता है, आयोटा के पावर 12 1 होता है, मतलब 4 8 12 16, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। माइनस पावर होगा तो नीचे हो जाएगा, 1/1 भी वही होगा। तो n बराबर एक्चुअली आ कितना गया, तो 4 का मल्टीपल आ गया, यानी से 4k लिख सकते हैं, जहां k जो है इंटीजर है। इंटीजर मतलब क्या होता है, तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से क्वेश्चन होता है। तो बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है बच्चों, केवल और केवल ध्यान देने वाला बात है। ध्यान से समझोगे बना लोगे। हटाए इसे, ध्यान दो, हटाते हैं इसे, की स्क्रीनशॉट लेके नोट करते जाओगे बच्चों। सब कॉपी किताब लेकर बैठा करो, सीखा करो। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन टफ नहीं है। अगर तुम मेहनत करते हो तो कोई चीज टफ नहीं लगेगा बच्चों, बस मेहनत करना है तुम्हें। देखो क्वेश्चन है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है हमें, किसका, तो 1 प्लस 2 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा। देखो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z जो है बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है। तो इसका जो इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो इसका होता है वह होता है बच्चों 1/z। z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1/z उसका इनवर्स होता है, तो यानी कि उसका उल्टा, z का उल्टा 1/z। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमको लिखना हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा लिखना हो, तो 3 माइनस 4 आयोटा बटा 1 प्लस 2 आयोटा लिखेंगे इनवर्स। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है तो नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट भी है। इसे अगर हमको आगे बढ़ाना हो तो 3 माइनस 4 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा,
1 माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा। यह बात बहुत दिन से बता रहे हैं बच्चों कि नीचे अगर डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के रूप में हो तो a माइनस आयोटा b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने में 3 इंटू 1 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर, नीचे आया 1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 10 आयोटा माइनस 8 और नीचे आया 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, 3 में से 8 माइनस हुआ माइनस 5 माइनस 10 और 1 प्लस 4 हो गया। क्यों 4? तो आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो +4 हो गया, तो -5 कॉमन 1 प्लस 2 आयोटा और यहाँ 5 तो आ गया -1 माइनस 2 आयोटा। यह तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल गया बच्चों। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने बस उलट देना है, नीचे जो है उसका बस कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे बन जाएगा। चीजों को सीखो, मेहनत से सीखो, मेहनत करके सीखना है। किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन के कॉम्प्लेक्स नंबर तक तुमको पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा तुमको। मेहनत करने के लिए जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अभी तक वीडियोज अपलोड किए गए हैं इस चैनल पे, उन सबको देखो, सबका नोट्स तैयार रखो और धीरे धीरे मेहनत से ही चीजों को सीख सकते हो। अब इन दोनों क्वेश्चन से कुछ तो सीखे ही होंगे। अब आगे देखो बच्चों, बता रहे हैं कि क्वेश्चन दिया है सोल्व करना है जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन दे दिया कि जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड इक्वल टू 0, इसे सोल्व करना है बच्चों। अब कॉन्सेप्ट सोचो, सोल्व का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पता करना है, ठीक है। जेड ही नहीं है कॉम्प्लेक्स, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड क्या है? एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें निकालना है। तो एक इक्वेशन दे देगा और उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा यह बताना होगा। ध्यान से समझो बच्चों। तो हम लिखेंगे z बराबर x प्लस आयोटा y, मान लिए, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस फॉर्म में होगा। मेरा जो क्वेश्चन है इस तरह है, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर x प्लस आयोटा y का मॉड बराबर 0। ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा बराबर 0 हो जाएगा। देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कब है? जब उसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखोगे तो 0 को 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो यह देखो, इतना पार्ट रियल है, वास्तविक पार्ट है, और आयोटा के साथ जो लगा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ओवर रूट 0 होगा एंड साइमल्टेनियसली 2xy 0 होगा। इससे या तो x 0 होगा या y 0 होगा, ठीक है। अगर हम x को 0 लिखे, x को अगर हम 0 लिखें तो इसमें 0 पुट कर सकते हैं। यह इक्वेशन जो मेरा एक और इक्वेशन है, उसमें अगर हम x को 0 लिखते हैं तो 0 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट बराबर 0। क्लियर है बच्चों? तो यहां से वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है तो मॉड वाई हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। यहां से हम मॉड वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको प्लस मॉड वाई बराबर 0। तो मॉड वाई कॉमन लेंगे। देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए हैं बच्चों, वाई स्क्वायर का रूट है तो मॉड वाई निकलेगा। वैसे तो तुम प्लस माइनस वाई भी निकाल सकते हो, एक बार प्लस वाई एक बार माइनस वाई, माइनस मॉड वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से मॉड वाई बराबर या तो 0 होगा या मॉड वाई ये वाला पार्ट 0 होगा, तो मॉड वाई बराबर आ जाएगा 1। मॉड वाई बराबर आ गया 1, तो मॉड वाई 1 लिखेंगे तो वाई बराबर यहाँ से 0 आया या वाई बराबर प्लस माइनस 1 आया। तो x 0 होने पर y का
तीन वैल्यू आया, 0, 1 और -1। यहाँ पे इक्वेशन सोल्व करते समय कोई बच्चा डायरेक्ट y लिख देगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि हम जानते नहीं कि स्क्वायर रूट से y कैसा निकलेगा। प्लस y भी निकल सकता है, माइनस y भी निकल सकता है। इसलिए तो z बराबर आ गया मेरा 0, या आ गया 0 प्लस आयोटा, या आ गया z बराबर माइनस आयोटा। इस तरह से आ गया। यह तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये एक ही कंडीशन लिए थे ना कि x 0 है। अगर y 0 लेते हो, y अगर 0 पुट कर देते तो x स्क्वायर माइनस mod x बराबर 0 हो जाता। तो mod x कॉमन, तो mod x माइनस 1 बराबर 0 हो जाता। तो यहां से mod x बराबर 0 या mod x बराबर 1 आ जाता। तो x बराबर 0 होता है या y x बराबर प्लस माइनस 1 होता है। इससे आ जाता मेरा इक्वेशन z बराबर, या तो हम 0 लिखें या z बराबर 1 लिखें। तो 1 लिखने में z बराबर अगर हम लोग x के जगह पर 1 लिखते हैं, ध्यान दो यहाँ पे y 0 लिखें तो x स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस। तो mod x बराबर माइनस 1 यहाँ से आ गया। तो यह तो पॉसिबल ही नहीं है, मोड का वैल्यू माइनस में कभी नहीं होता है। इसलिए z बराबर केवल एक ही यहाँ सोल्यूशन है, z बराबर 0। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे जो छोटे बच्चे ध्यान दें, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर भी 0 लिख सकते थे, या माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर भी 0 लिख सकते थे इस इक्वेशन से। वाई स्क्वायर का मोड निकालते समय यह बात ध्यान देना होगा कि वाई स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर का रूट होता है ना बच्चों, तो उसे मोड एक्स लिखते हैं, और सिर्फ एक्स स्क्वायर को मोड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान देना है। स्क्वायर रूट से कोई भी अननोन नंबर है तो हमेशा मोड एक्स निकलता है। यही सब छोटी चीजें बच्चे गलती करके आंसर कम लाकर एडवांस में, मेंस में, बड़े कंपटीशन में गलती कर देते हैं। इसे बच्चों नोट करना बहुत बड़ा बात नहीं है। नोट करोगे, सीखोगे, मेहनत करोगे तो जरूर सीख जाओगे। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को जरूर तुम लोग सीख जाओगे। हटाएं इसे, ध्यान दो बच्चों। अब यहाँ पे इसी तरह का, इसको नोट कर लेना, इसी तरह का एक और क्वेश्चन बनाकर दिखा देते हैं बच्चों। इस तरह का एक और सवाल है। क्या है सवाल? सवाल है बच्चों कि सोल्व करना है आयोटा जेड स्क्वायर, सॉरी जेड बार इज इक्वल टू आयोटा जेड स्क्वायर। जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और यह क्वेश्चन हमें बनाना है। तो लेट जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई होगा। तो सिंस जेड बार बराबर आयोटा जेड स्क्वायर दिया है, एक्स माइनस आयोटा वाई आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस आयोटा वाई आयोटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो एक्स माइनस आयोटा वाई आयोटा एक्स स्क्वायर, पहले इधर अंदर सजा दो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy आयोटा। तो यहां से एक्स माइनस आयोटा वाई आयोटा एक्स स्क्वायर आयोटा वाई स्क्वायर 2xy आयोटा स्क्वायर, एक्स माइनस आयोटा वाई आयोटा एक्स स्क्वायर आयोटा वाई स्क्वायर माइनस 2xy। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सबको इधर ला, x प्लस 2xy प्लस आयोटा कॉमन लो, तो माइनस वाई यहां से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के बराबर होगा अगर रियल पार्ट 0 हो और इमेजिनरी पार्ट 0 हो। तो रियल पार्ट 0 करोगे, x प्लस 2xy 0 करोगे तो x कॉमन लोगे, तो यहां से दो केस आते हैं, y बराबर -1/2। अब कैसे आए, इसको 0 करोगे y बराबर -1/2, यानी दो बात यहां से आया। एक और बात है एंड -y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 है। तो अगर x के जगह 0 रखते हैं, यदि x के जगह 0 रखते हैं
तो माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर 0, माइनस 1 प्लस वाई बराबर 0, तो वाई बराबर 0 आया या वाई बराबर 1 आया। तो यहां से इक्वेशन मेरा मिला कि z बराबर x 0 आया तो y के दो वैल्यू हैं 0 और y बराबर 1, यानी z बराबर है 0 0 दोनों रखोगे तो 0 और 0 1 रखोगे तो आयोटा आएगा, क्योंकि z क्या माने हैं x प्लस आयोटा y ना, x के जगह 0 और y के जगह 1 रखेंगे तो सिर्फ आयोटा मिलेगा। ठीक, y के जगह अगर 1/2 रखते हैं -1/2, y के जगह -1/2 रखेंगे इक्वेशन में, जो इक्वेशन क्या है यही ना है, तो 1/2 प्लस हो जाएगा -x² और 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो x² बराबर हो जाएगा बच्चों 3/4, तो x आ जाएगा √3/2 प्लस माइनस में। ठीक, तो यहां से z का वैल्यू आ जाएगा √3/2 प्लस माइनस 1/2 आयोटा, या z बराबर आएगा √3/2 माइनस 1/2 आयोटा। तो 2z यहां से, एक z 2z यहां से, तो 4 सॉल्यूशन इसके इस इक्वेशन के मिलेंगे और चारों सॉल्यूशन हम निकाल कर दिखा दिए हैं। जब तुम जेई मेंस और जेई एडवांस के तैयारी को करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने को सीखो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि बड़ा चीज हम ट्राई ही ना करें, सीखे ही नहीं। यह सब गलतियां तुम्हें नहीं करनी है। तुम एक बड़ा स्टूडेंट बनना है तुमको। हम तुमको यह नहीं चाहेंगे कि सिर्फ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को बनाओ और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी बाहर से पूछ दे तो तुम ना बता सको। हमको तुम्हें ऐसे विद्यार्थी के रूप में नहीं खड़ा करना है, हमें तुम्हें एक ताकतवर विद्यार्थी के रूप में खड़ा करना है मार्केट में। इसलिए मेहनत करते रहना पड़ेगा। हटाते हैं इसे, रिपीट करके देखना है, सीखना है कैसे कैसे हम सॉल्यूशन को किए हैं। ध्यान दो बच्चों, मेहनत करोगे तो ही तुम आगे बढ़ सकते हो। यह बातें बार बार हम बोल रहे हैं, बार बार सिखा रहे हैं। ध्यान दो बच्चों, सोल्व देखो z प्लस मोड z 1 प्लस 7 आयोटा, फाइंड मोड z का स्क्वायर। ठीक, हमें मोड z का स्क्वायर निकालना है और इस इक्वेशन के थ्रू निकालना है। कैसे हम सवाल को बनाएंगे? सबसे पहले z बराबर x प्लस आयोटा y हम लिखें तो मोड z क्या होगा बच्चों? √x² प्लस y²। देखो √, इसको लिख दिए। अब मेरा z प्लस मोड z बराबर 1 प्लस 7 आयोटा है, x प्लस आयोटा y प्लस √x² प्लस y² 1 प्लस 7 आयोटा हो गया। x प्लस x² प्लस y² रियल चीज है और आयोटा y 1 प्लस 7 आयोटा। अब सोचो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है कब होगा? जब रियल से बराबर, यानी कि x प्लस √x² प्लस y² 1 के बराबर एंड y बराबर होगा 7। तो y बराबर अगर हम 7 लिखते हैं, सिंस मेरे पास यह दिया हुआ है और y के जगह 7 रखना है, तो लिखेंगे x² प्लस y² 49 लिख देंगे और 1 माइनस x। इसको इधर इसलिए भेज दिए बच्चों कि सोल्व होने के लिए इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट हटाना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो x² प्लस 49 1 प्लस x² माइनस 2x, x² से x² कैंसिल, 2x इक्वल टू हो गया -48, तो x बराबर आ गया -24। तो z का वैल्यू मेरा क्या आया, जिसे हम x प्लस आयोटा y माने थे, तो -24 प्लस 7 आयोटा। तो मोड z क्या होगा बच्चों? -24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49 कितना, यानी 25। निकालना क्या था? तो मोड z का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625। यह क्वेश्चन है बच्चों। तो ध्यान दो, इस तरह के सवाल हमारे पूछे जाते हैं जिसे तुम मेहनत करके समझ सकते हो, बना सकते हो। तो अभी 3 सवाल जो हम तुम्हें बताए,
जनरली इसमें इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे और यह क्वेश्चन बन रहा था, यानी कि सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट में कैसे हम इक्वेशन सोल्व कर रहे थे यह तुम्हें सीखने को मिला। हटाते हैं बच्चों, इसको हटाएं। देखो इसको नोट करते जाओगे, देखते जाओगे, रिपीट करते जाओगे, बार बार स्क्रीनशॉट लेके इसे लिखते जाना है। टाइम लगेगा लेकिन सीखना है कैसे चीजों को बनाए। बहुत सा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां तक लड़का को समझ में आता है वो बनाता तो है, जहां से समझ में आना बंद हो गया, जहां से समझ में आना बंद हुआ वहीं पे वो रुक जाता है। यह काम एकदम नहीं करना है, इसलिए ध्यान दो बच्चों। क्वेश्चन है 2 + 3 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, 2 + 3 आयोटा साइन थीटा 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी है तो थीटा का वैल्यू क्या है? 0 है, π/3 है, π/6 है, π/4 है। इन ऑप्शन में थीटा क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पूछे या प्योरली रियल पूछे, इसके पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक्चुअल फॉर्म होता है उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्चुअल फॉर्म जो है वह a + आयोटा b होता है बच्चों, तो उसके फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। 2 + 3 आयोटा साइन थीटा 1 - 2 आयोटा साइन थीटा या z की वैल्यू है। अब z बराबर 2 + 3 आयोटा साइन थीटा 1 - 2 आयोटा साइन थीटा 1 + 2 आयोटा साइन थीटा 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। क्या किए हम? तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा था, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट सम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। रीजन समझो, इसे हटाना है हमें। हटाने के लिए काम करना पड़ेगा, बहुत बार बता चुके हैं। मल्टीप्लाई करो तो 2 4 आयोटा साइन थीटा 3 आयोटा साइन थीटा 6 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। जेड बराबर 2 + 7 आयोटा साइन थीटा, ठीक, -6 साइन स्क्वायर थीटा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। प्लस क्यों हो गया? क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 करके प्लस कर दिया। तो जेड अब थोड़ा सजाओ भाई। जेड बराबर है 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा + 7 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखो z बराबर 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 + साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 आयोटा साइन थीटा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई तो सही किए हैं ना, थोड़ा देख लेते हैं। 2 4 आयोटा साइन थीटा 3 आयोटा साइन थीटा, यहाँ पे 6 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर - b स्क्वायर, 4 और 3 7 माइनस यहाँ पे आ गया, ये सब ठीक है। ठीक, प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब रियल पार्ट 0 होगा। इट इज प्योरली इमेजिनरी। यह ऑप्शन नहीं था बच्चों, थोड़ा गड़बड़ हो गया। इफ द रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो? 0। द रियल पार्ट क्या है? 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा 0 कर दो, इसको 0 में भेजो। 2 बराबर 6 साइन स्क्वायर थीटा 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा 0 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1/3 आएगा। 2/6 होगा, 1/3 आएगा। और इसी तरह के थीटा के साइन थीटा वगैरह का वैल्यू पूछेगा, बन जाएगा बच्चों। आइडिया तो सीख गए ना कि आइडिया क्या था? आइडिया सीखना मेन टारगेट था इस क्वेश्चन के लिए कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी पूछेगा तो पहले भाई नीचे वाले सेक्शन को हटा लेना। हटाने के लिए ये सब काम करना है। नीचे भाई अब रियल आ गया तो इस तरह से फॉर्मेट आ जाएगा, तो रियल पार्ट 0 और करोगे तो प्योरली इमेजिनरी आएगा। प्योरली रियल पूछता तब इमेजिनरी पार्ट 0 करते हैं। ठीक है बच्चों,
आराम से मेहनत से आज के क्लास को तुम देखो, सीखो क्या क्या हम चीजें तुम्हें आज सिखाए हैं। मेहनत से ही तुम चीजों को पा सकते हो, सीख सकते हो। तो ध्यान दो, आज बहुत ही आसान आसान सा सवाल हम तुम्हें बताए हैं, इसको मिटाते हैं बच्चों। तुम लोग क्या करोगे घर पे, यह सब जो जो चीजें हम तुम्हें बता रहे हैं उसको सीखते जाना है। और पहले हम अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रहे हैं बच्चों कि तुम लोग एनसीईआरटी बना लो, उसके अलावा कोई भी हेल्प बुक जो +2 लेवल पे हेल्प बुक होगा, +11 12 का कोई भी हेल्प बुक है, उससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस कर लोगे, अभी तो शुरुआत में कॉन्सेप्ट सीखना मेन जरूरी बात होता है। कॉन्सेप्ट सीख गए तो बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है z² + 2 1 + 2 आयोटा z माइनस 11 + 2 आयोटा बराबर 0। फाइंड z। बहुत अच्छा सवाल है। z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, तो z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया। तो z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी में हो सकता है, रियल नंबर में, इमेजिनरी नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ में, तो x की वैल्यू होती है -1 ± √b² - 4ac/2 है। तो वही काम z में भी अप्लाई होगा। z बराबर -b ± b² - 4ac/2 है। लिख देंगे यहां से z बराबर -2 1 + 2 आयोटा प्लस माइनस रूट में जो है 4 यहाँ पे है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर यहाँ 4, ये प्लस हो जाएगा 11 + 2 आयोटा बाई नीचे 2, ये 4 का बाहर आ जाएगा 2 -2 1 + 2 आयोटा प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, a² + b² + 2ab 11 + 2 आयोटा, नीचे तो 2 है, 2 कट जाएगा बाबू कॉमन लेके, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, कॉमन ले लेंगे 2 काट देंगे, 1 + 2 आयोटा प्लस माइनस 1 4 आयोटा स्क्वायर मतलब -4 प्लस 4 आयोटा 11 + 2 आयोटा, 2 तो कट गया। तो z बराबर -1 + 2 आयोटा प्लस माइनस, देखो -3 और 11 8 हो गया बच्चों, 8 + 6 आयोटा का रूट निकालना है। अब हमें स्क्वायर रूट इसका निकालना है। याद करो बच्चों, 8 + 2 आयोटा है, इसे हम 2ab में तोड़ते थे और इसको a² + b² में, रफ वर्क थोड़ा कर रहे हैं। 6 आयोटा को 2 × 3 × आयोटा कर सकते हो, 3 का स्क्वायर करोगे और आयोटा का स्क्वायर करोगे तो 9 - 1 8 आ जाएगा, यह आ जाएगा। इसको याद करो, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब सिखाए थे तो यह सब चीजें सिखाए थे कि इसको 2 आयोटा वाले टर्म को 2ab में तोड़ देना है, इसमें 2 हटाने के बाद a और b 2 फैक्टर तोड़ लेना है, a² + b² करने के बाद बगल वाला मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो दूसरे फैक्टर्स को खोजना है, ठीक है। मिल जा रहा है इजीली तो उसी को रखने देते हैं। यहां से अब आगे बढ़े, इसको ध्यान देने क्या क्या लिखे थे, -1 + 2 आयोटा प्लस माइनस 8 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, 9 में से 8 हो गया, 2 × 3 × आयोटा 6 आयोटा यह हो गया, -1 + 2 आयोटा प्लस माइनस 3 + आयोटा का स्क्वायर, तो -1 - 2 आयोटा प्लस माइनस 3 + आयोटा स्क्वायर से टूट से हट गया। अब एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, 3 + आयोटा या -1 - 2 आयोटा -3 - आयोटा, तो z बराबर यहाँ से आएगा -4 - 3 आयोटा और यहाँ से आएगा 2 आयोटा, तो 2 z का आंसर, एक ये z का आंसर, एक ये z का आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं, अच्छे सवाल होते हैं इस तरह के। तो तुम देखोगे बच्चों, आज हम तुम लोगों को केवल प्रॉब्लम कराए जिसमें स्क्वायर रूट आ गया, मॉडुलस आ गया, कंजुगेट आ गया, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, जेड को नीचे जेड में कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप बचेगा तो कैसे हटाएंगे, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी के कॉन्सेप्ट आ गए हैं। तो अभी तक जो जो चीजें हम तुमको पढ़ाए थे ना, उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके हम तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं। अगले क्लास में हम तुम लोग को मॉडुलस और कंजुगेट के प्रॉपर्टीज बताएंगे। तब तक के लिए जबरदस्त मेहनत करते रहो बाबू।